नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सोमवार को संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाषण के दौरान राहुल की कई बातें बीजेपी को नागवार गुजरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं हैं। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। गृह मंत्री भी सदन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्यों को छिपाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप के गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अब राहुल की स्पीच से इन विवादित हिस्सों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। खुद स्पीकर ओम बिरला ने इसके निर्देश दिए हैं। लोकसभा सचिवालय की प्रेस और जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक बैकुंठनाथ महापात्रा ने पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। तो वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो राहुल गांधी के बयानों को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो राहुल के बयान को लेकर चर्चा करेंगे। सोमवार को संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। भाषण के दौरान राहुल की कई बातें बीजेपी को नागवार गुजरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम सांसद खड़े हुए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान का विरोध जताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर लगातार घमासान जारी है। सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद गंभीर विषय है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। सोमवार को संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाषण के दौरान राहुल की कई बातें बीजेपी को नागवार गुजरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं हैं। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदुओं को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। जिसके बाद राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्यों को छिपाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप के गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? उन्हें इसके लिए सभी से माफी मांगनी चाहिए। अब राहुल की स्पीच से इन विवादित हिस्सों को हटा दिया गया है। खुद स्पीकर ओम बिरला ने इसके निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय की प्रेस और जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक बैकुंठनाथ महापात्रा ने पत्र जारी कर मामले को लेकर जानकारी दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर लगातार घमासान जारी है।
नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से लोगों से माफी मांगने की अपील की है। संसद के सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बहस छिड़ गई है। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का भाषण दिया, जिसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान वो राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर चर्चा करेंगे। संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाषण के दौरान राहुल की कई बातों पर बीजेपी के सांसदों ने नाराजगी जताई और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू नहीं हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है। आपको बता दें कि राहुल की स्पीच से इन विवादित हिस्सों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। खुद स्पीकर ओम बिरला ने इसके निर्देश दिए हैं। लोकसभा सचिवालय की प्रेस और जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक बैकुंठ नाथ महापात्रा ने पत्र जारी कर इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर आक्रामक है। वो पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर चर्चा करेंगे। संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाषण के दौरान राहुल गांधी की कई बातें बीजेपी को नागवार गुजरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं हैं। तो वहीं हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर आपत्ति जताई। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। गृह मंत्री ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्यों को छुपाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी को इसकी माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात को सत्यापित करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर चर्चा करेंगे। सोमवार को संसद की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। वजह राहुल गांधी का बयान रहा। 90 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों ने उठकर राहुल गांधी के बयान को लेकर आपत्ति जताई। नेता विजू रावल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजू रावल जुड़ रहे हैं। विजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? भावना जी, मैं वही सोचता हूं जो देश के प्रत्येक नागरिक ने जो है कल से राहुल गांधी के भद्दे बेहुदा जो बयान है और जो संसद के पटल पर दिए गए नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए गए पहला उनका भाषण जो है, जिसमें जिस प्रकार से नफरती जो उनके बोल रहे हैं, जैसे नफरत की दुकान से निकलता हुआ जो सामान कल देश की जनता ने देखा है और जिस प्रकार देश उद्वेलित है, उसी प्रकार से मैं भी आक्रोशित हूं, उद्वेलित हूं। मैं इसलिए आक्रोशित हूं कि मेरे अस्तित्व को सीधे सीधे चुनौती दी गई है। मैं इसलिए आक्रोशित हूं क्योंकि जन भावनाओं को तो जरूर आहत किया ही गया है, साथ साथ किस प्रकार से मेरी परंपरा को किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, मुझे हिंसक बताकर किस प्रकार से मेरा मखौल तोड़ाया गया है, मेरी श्रेष्ठ जो सभ्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, किस प्रकार से अगर हिंदू को हिंसक बता रहे हैं। हिंदू तो पिछली कई सदियों से हिंसा झेलने वाला है, यहाँ पर तो गजनी आ गया। गजनी ने किस प्रकार से जो है तांडव मचाया, जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने तांडव मचाया, जिस प्रकार मुगलों ने तांडव मचाया, और तांडव में बड़े केयरफुली शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ये तांडव जो है शिवजी वाला तांडव नहीं है, ये वो जो अत्याचार किया इन लोगों ने, आक्रांताओं ने, वो बोला है। और इस नाते से जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रांताओं ने किस प्रकार के अन्याय अत्याचार किए जो मानवता को भी जो है शर्मसार करने वाले थे, उनको तो सिर पर बिठा लेना, आक्रांताओं के वंशजों को तो सिर पर बिठा लेना, उनके साथ तो वोट जिहाद करना, उनको कहना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट जिहाद करो, एक तरफा वोट करो। और किस प्रकार जिस देश की मूल भाव जो कि हिंदू संस्कृति है, उसके विरुद्ध जो है इतना नफरती बयान, इतना जो घटिया बयान जो है राहुल गांधी ने, जो गांधी भी शब्द जो है फर्जी है, असल में गांधी तो है नहीं है, फर्जी नाम लगाए घूमते हैं, इन्होंने जो दिया है ये अपने आप में निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है कि ये देश अगर आज धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, तो उसका कारण यह है कि बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू ना होता तो यह देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत होता, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता। ये देश अगर आज सेकुलर है, इसके कारण यही है कि यह इसका बहुसंख्यक हिंदू है। और उस हिंदू को गाली देना जो राहुल गांधी जैसे घटिया व्यक्ति की लगातार सोच रही है, लगातार आदत रही है। जब वो सरकार में थे तब भी वो जो है विदेशी राजनयिकों को, राजदूतों को कहा करते थे कि लिट्टे से खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। 2010 में उन्होंने अमेरिका के राजदूत को ये कहा, और अमेरिका के राजदूत ने अपनी अमेरिका की फाइल्स में, केबल्स में ये बात निकल कर आई बाहर कि राहुल गांधी के अनुसार जो है हिंदू आतंकवाद जो है बड़ा खतरा, लिट्टा कोई खतरा नहीं है। लिट्टा वो जिसने इनके पिताजी की जो हत्या हुई थी उसमें बम विस्फोट में जो शामिल थे, वो LTTE उससे ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद बता रहे थे। राहुल गांधी वही है जिनकी सरकार जब चली तो 2010 में एक नया शब्द इजाद किया गया, उस शब्द का नाम था हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म। देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने बड़ी बेशर्मी से और बेहुदगी से, चिदम्बरम जी थे उस समय, उन्होंने एक नया शब्द का आविष्कार किया। हिंदू जो कि दुनिया के अंदर शांति का प्रतीक है, उसको ये आतंकवाद से जोड़ रहे थे। सैफरन कलर, आतंकवाद को रंग दे दिया, सैफरन कलर, भगवा रंग, भगवा आतंकवाद जो शब्द है, ये कांग्रेस के समय जो है गृह मंत्री जी ने पहली बार 2010 में इस्तेमाल किया। इसी शब्द को गृह मंत्री बदले, लेकिन पार्टी वही घटिया पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी, उनके दूसरे गृह मंत्री जो बने सुशील कुमार शिंदे ने 2013 में रिपीट किया। ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। देश के अंदर इस्लामिक आक्रांताओं के बाद इस्लामिक आतंकवाद बना,
किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी आकर 26/11 का आतंकवाद उन्होंने हमें दिखा, उसमें पकड़े गए लोगों को बचाने के लिए नई नई थ्योरियां गढ़ी गई। राहुल गांधी के जो गुरुजी हैं दिग्विजय सिंह, वो एक पुस्तक का विमोचन करने पहुंच गए कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया हुआ है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट, जैसे पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने थे, पाकिस्तान को के साथ जो इनका प्रेम है नेहरू जी का, हम जानते हैं किस प्रकार का है। जिन्ना और इन्होंने सत्ता बांटी थी ये देश का विभाजन करके। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज जब हिंदू जागृत है वो कतई ऐसे बेहुदा घटिया लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में स्थान नहीं है। हिंदू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू के प्रति इस प्रकार की घृणा भाव रखने वाले नफरती चुनटुओं को इस देश के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा हुआ कि उनके द्वारा दी गई भद्दी और घटिया नफरती बोलों को, उनकी गंदगी जो निकली है कल संसद में, उस गंदगी को संसद ने साफ कर दिया। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही ओपी शर्मा ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। राहुल गांधी के बयान को लेकर घमासान छिड़ी हुई है, आपके लिए राहुल गांधी के बयान के क्या मायने हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान बिल्कुल ठीक बयान है। बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोला है, ना कि हिंदुओं के खिलाफ बोला है। ये सब टूल पकड़ के हिंदू बनाम राहुल जी बनाना चाहते हैं, जबकि ये सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? इन्होंने पहले भी हिंदू बनाम राहुल जी को किया। चुनाव का जब देख लिया, इसलिए बुखलाए हुए हैं, चुनाव की हाथ से बुखलाए हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने, आप बयान दोबारा देख लीजिए, उन्होंने कहा था बीजेपी और आरएसएस की नफरत की विचारधारा जो हिंसा करते हैं वो हिंदू है। इनको बोला ये क्या हिंदू के ठेकेदार है क्या बीजेपी आरएसएस वाले, कि पूरे हिंदू का ठेकेदार लग रहा है? किसी हिंदू संगठन की तरफ से बयान आया तो बताइए आप। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन जनता समझ रही है इससे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने भी कहा, हमारे सभी सांसदों ने कहा है, और उन्होंने भी कहा है कि जो उनका वक्तव्य था बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ था। क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पार्टी करती है, बीजेपी हिंसा के लिए भड़काती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला था। ओपी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए भावना, अभी तक जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। उनका कोई एक दूसरा कार्यक्रम था जिसके चलते कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देरी हो गई है। लेकिन कल जो कुछ भी संसद में जो राहुल गांधी ने कहा, उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाने में जो लगी हुई है। ठीक है, भले ही अगर मैं कांग्रेस प्रवक्ता की मानूं तो उनका कहना था कि वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे, तो शायद साफ साफ बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जिस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं, उसके बाद अब बीजेपी के हाथ में खुद राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया, और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मसले को जो भुनाने में जो कहीं ना कहीं लगी हुई है। और आने वाले दिनों में संसद के अंदर भी जो है इसका कई दिन तक जो है गतिरोध देखने को जो मिल सकता है। और साथ ही बीजेपी ने जो सभी मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इस मुद्दे के ऊपर जो एक निर्देश दिए हैं, उससे पता चलता है कि बीजेपी जल्द ही इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। एक बार फिर गाहे बगाहे लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको ऊपर उठाने का एक बार फिर जो है मुद्दा दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इस मुद्दे के ऊपर कितना जो विश्वास करती है। क्या वो राहुल गांधी के शब्दों को समझती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उनकी बात समझते हैं? लेकिन हाँ, ओवरऑल एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले से कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर दिखाई देती है, और थोड़ा सा सियासी तौर पर उनको नुकसान सा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी विधु रावल, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने बीजेपी के लिए कहा है। ऐसे में आप इसे पूरे हिंदू समाज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो कहा, मैंने बताया, कांग्रेस ने जब सैफरन टेररिज्म कहा था तो उन्होंने आरएसएस टेररिज्म या बीजेपी टेररिज्म नहीं कहा था। कांग्रेस जब जो बाद में केबल से जो निकल कर आई बात, जब उन्होंने कहा कि इस देश को खतरा हिंदू आतंकवाद से ज्यादा है, नक्सली और लिट्टे आतंकवाद से नहीं है, इस प्रकार की बात जब वो करते, और जो बाद में खुलासा जो सीक्रेट केबल्स जब लीक हुई उसमें से निकल कर आया ये बात, तो ये आरएसएस बीजेपी उसमें कहीं नहीं दिखती। जब राहुल गांधी की पार्टी राम सेतु को तोड़ने के लिए वहां पर जो है
औजार खड़े कर देती है, तो उसमें आरएसएस बीजेपी द्वारा राम सेतु नहीं बनाया गया, हमारे सबके परम श्रद्धेय जो है प्रभु श्री राम के द्वारा बनाए हुए राम सेतु है, उसको तोड़ने। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, सोनिया गांधी की सरकार के दौरान जब एफिडेविट दिया जाता है कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो काल्पनिक है, ये तो केवल एक कथा का पात्र है, तो इसमें आरएसएस बीजेपी के बारे में नहीं कह रहे, वो प्रभु श्री राम के बारे में कह रहे हैं। जब 21 वकीलों की फौज खड़ी करके कोर्ट के अंदर जो है राहुल गांधी की घटिया पार्टी, और घटिया ही कहूंगा इसको, इससे बेहतर शब्द नहीं है, ऐसी पार्टियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए राजनीति में, इस पार्टी के नेता जो हैं 21 वकील राम मंदिर को रुकवाने के लिए, उसके निर्माण को रुकवाने के लिए खड़े होते हैं, तो इसमें आरएसएस बीजेपी का रोल नहीं है। जब कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं कि बाबरी को फिर से बनवाया जाएगा, तो इसमें आरएसएस बीजेपी का नाम नहीं है। जब हिंदू की तुलना बोको हराम से की जाती है, तो इसमें आरएसएस का तुलना नहीं है कहीं पर, या बीजेपी की तुलना कहीं पर भी नहीं की थी। मामला सीधा सीधा सा है, ये हिंदुओं से नीरज जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी बयान दिए गए हैं वो लगातार कांग्रेस की ओर से ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से बयान दिए जाते रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता साहब ने पुरानी स्टोरी राम मंदिर से, अरे भाई राम मंदिर का फल तो आपको मिल गया महाराज, आप कह रहे हो राम मंदिर हमला है, राम को हमला है, राम मंदिर हमने बनाया, तो आपको राम जी का फल मिल तो गया, राम जी ने आपको यूपी से सत्ता से भाग कर दो दिया, और क्या लोगे? इसलिए आप लोगों की जो आपने घटिया वर्ड यूज किया है, आप लोगों की घटिया पार्टी, घटिया प्रवक्ता जो ऐसी सोच रखते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो सब हमारी तो कांग्रेस पार्टी सब पार्टियों मानने वाली है। दूसरा, आपका नामो निशान क्या है? आप कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस से सब पार्टियां निकली है, आपका भी इसी पार्टी से जन्म हुआ है, आपको तो 40 साल सत्ता से बाहर रखा महाराज, आपकी तो हस्ती क्या है, हम तो फिर भी उसके बाद बने हुए, आज 100 साल बाद भी आपको इतिहास बन जाओगे। देखिए, हिंदू मुस्लिम करना इनका पाप है, इनको सुनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा, जनता समझ चुकी है। ये इन मुद्दों को बनाए, खून बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं खूब महीने तक डिबेट चले इसमें, हिंदू मुस्लिम, इनको पता चल जाएगी कि औकात क्या है। जनता समझ चुकी है, जनता ने इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करने वालों को इनकी औकात याद दिलाती है, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार घमासान जारी है, सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।